हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही अच्छे एक टॉपिक पे बात करने आई हूँ, उन लड़कियों के लिए, ऑफ कोर्स मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ, जिनको घर अपने ससुराल से निकाला गया हो और पति और ससुराल वाले मिल मिल के चाले चलते हो, कोर्ट में ढोंग करते हो, हमने लड़के को बेदखल कर दिया है, हमने तो लड़के को ही घर से निकाल दिया है, अब लड़का ही घर पे नहीं रहता तो इसका क्या राइट है हमारे घर में रहने का, हमारी बहू का कोई राइट नहीं है घर पे रहने का, लड़के को हम बेदखल कर चुके हैं। तो ये जो चोचले हैं ना पुराने, कि हम लड़के को बेदखल कर दिया, लड़की को रोड पे छोड़ दिया, लड़की कुछ भी करे मरे या जिए, बच्चे को रोड पे छोड़ दिया, मरे या जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बहू को और बच्चे को छोड़ दो रोड पे। और पति और ससुराल वाले मिलके ये चाले खेलते हैं, जब उनको तंग करना होता है, साथ में नहीं रहना होता, जब दूसरी शादी का भूत सवार होता है तो ऐसा ही होता है। पहली तो संभाल नहीं पाते तो दूसरे के सपने पहले देखने लग जाते हैं। तो कोर्ट में ऑलमोस्ट 99% लोग यही करते हैं कि हमने लड़के को बेदखल कर दिया। आई थिंक 100% ही होगा कि लड़के को हमने बेदखल कर दिया है, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है लड़के से। अब हमारा लड़के से मतलब नहीं है तो लड़की से क्यों मतलब रहेगा, बहू से क्यों मतलब रहेगा, बहू के बच्चे से क्यों मतलब रहेगा, है ना, क्योंकि वो तो दहेज में लेके आती है ना बच्चा, तो इनका क्या मतलब होता है ससुराल वालों का पति का बच्चे से। लड़की खुद ही पाले, कुछ भी करे, कैसे भी पाले, उनको कोई मतलब नहीं है, वो रोड पे सोए कुछ भी, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें हमें कोर्ट में देखने को मिलती हैं। जो दूसरा बंदा आता है कहता है मैं तो बेदखल हूँ जी, मैं तो कंगाल हूँ जी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जी, और शादी से पहले हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है, हम इतनी गाड़ियों के मालिक हैं, हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, हमारे पास यहाँ भी घर है वहाँ भी दुकान है। ये चीज़ें होती हैं। शादी के बाद हम कंगाल हैं जी, हमने तो लड़के को बेदखल कर दिया जी, हम तो बड़ी मुश्किल जीवन काट रहे हैं जी, ये चीज़ होती है। ठीक है, पूरी जिंदगी मतलब 30 साल का, जब तुम अपना 25-30 साल का लड़का करते हो, उसके बाद तुम उसे बेदखल करते हो, 25 शादी के बाद, और 25-30 साल तक तुम उसे कुछ नहीं करते, बेदखल नहीं करते, तुम्हारा वो बड़ा लाडला होता है। और ये सारे चोचले होते हैं, ऑफकोर्स ये जज साहब को भी पता होता है, कोर्ट को सारा कुछ पता होता है, कोई पागल नहीं बैठा हुआ, और यही गेम खेलते हैं लोग। और लड़का घर में ही घुस के अपना खा रहा होता है, पी रहा होता है, घूम रहा होता है, बात कर रहा होता है माँ बाप से पूरे दिन, सब कुछ हो रहा होता है, सिर्फ ये लड़की को हरास करने के लिए सब कुछ करते हैं, लड़की को निकाल देते हैं। और पुलिस भी इनका साथ देती है, पुलिस भी पैसे खा लेती है। ये मैं खुले में बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। पुलिस चाहती तो मुझे उस घर में रहने दे सकती जी, मैं प्रेगनेंसी की हालत में अपने ससुराल के बाहर बैठी थी, पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि वहाँ से पैसा खा लिया था पुलिस ने। तो पुलिस चाहती तो बोल सकती थी कि लड़की को इस हालत में आपने बाहर क्यों बिठाया हुआ है, दरवाज़ा खुलवा सकती थी, बट हमारे देश की पुलिस इतनी अच्छी है नहीं ना। तो आते हैं इस टॉपिक पे, राइट टू रेजिडेंस। मैट्रिमोनियल हाउस में लड़की का राइट है रहने का या नहीं? ऑफ कोर्स है, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी लड़की को अधिकार था अपने ससुराल में रहने का, अब भी लड़की को अधिकार है, बट कोर्ट से ऑर्डर लेने बहुत 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 मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है। सिर्फ मैं ये सोचती हूँ कि कहने के लिए ये चीज़ बनी है कि लड़की को ये अधिकार है वो अधिकार है, बट लड़की को मिलता नहीं है, एग्जैक्टली अधिकार मिलते नहीं है, इसका बोलने को ही अधिकार है, मिलते नहीं है लड़की को। ठीक है, लड़की साल 10 साल 20 साल निकाल लेती है, तब जाके उसको मिला तो क्या फ़ायदा हुआ। कोई भी अधिकार उसको 10 साल 15 साल 20 साल लगाने के बाद मिला, तो आधी ज़िंदगी तो लड़की की वैसे ही चलेगी, तो क्या ही फ़ायदा हुआ। तो ये सिर्फ बोलने के लिए चीज़ें हैं। मैंने इस चीज़ के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी कि लड़कों को बेदखल कर देते हैं, बच्चों को बहुओं को सड़क पे छोड़ देते हैं मरने के लिए। ये पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बेदखली मानी नहीं जानी चाहिए, बेदखली ख़त्म हो जानी चाहिए, शादी से पहले की बेदखली मानी चाहिए जानी चाहिए, पहले उसके बाद की नहीं मानी जानी चाहिए। लड़की को अधिकार पहले भी था अपने ससुराल में रहने का जहाँ वो शादी करके जाती है, और आज भी है। और इसके ऊपर नया जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, शायद आप लोगों को पता भी होगा। वो अभी 19 अक्टूबर 2025 को वो जजमेंट आया है,
तो वो केस है खुशवंत कौर वर्सेस गगनदीप सिंधु, ऐसे कुछ केस है। जो टाइटल है वो ये है। तो उसमें ये जजमेंट आया है कि आप अपने लड़के को डिसॉल्व कर देते हो, अपने लड़के को आप बेदखल कर देते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बहू का मैट्रिमोनियल हाउस में रहने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, उसको वहां से कोई नहीं निकाल सकता। ये न्यू जजमेंट आया अभी 19 अक्टूबर 2025। तो इससे हमारे जैसी लड़कियों को बहुत राहत मिली है। मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट होंगी चीज़ें तो और अच्छा होगा। होपफुली मैं ये चाहती हूँ और मानती हूँ कि ये चीज़ें अब जो हमारी कोर्ट है ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, लड़कियों को अधिकार मिले उनके मैट्रिमोनियल होम में रहने का। क्योंकि यहीं पे हर चीज़ मार खा जाती है कि लड़के घर से निकाल देते हैं, मतलब इन लॉज घर से निकाल देते हैं, लड़के घर से निकाल देते हैं, और ये दावों पे चलते हैं कि बेदखल कर दिया। तो अब उस केस में यही हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जजमेंट यही दिया है कि आप अपने लड़के को बेदखल कर रहे हो, ठीक है। आप अपने लड़के को नहीं मिल रहे हो, ठीक है। आप अपने लड़के को घर से निकाल रहे हो, ठीक है। लेकिन लड़की का, बहू का कोई भी अधिकार नहीं छीन सकता अपने मैट्रिमोनियल हाउस में से निकालने का कोई अधिकार, उससे रहने का कोई अधिकार नहीं छीन सकता, उसको कोई नहीं निकाल सकता। आप अपने लड़के को निकालते हो, निकालो, बेदखल करते हो, उस चीज़ को इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बड़ी राहत है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये चीज़ें अगर होंगी, सच में होंगी, तो मुझे लगता है शायद कुछ केसेस आने कम हो जाएंगे कोर्ट में, क्योंकि लोग ना डरते नहीं हैं आजकल। शायद मैंने ये पहले भी वीडियोस में बोला है कि लोगों में ना डर खत्म हो चुका है। अ, लोगों को एक ही होता है कि हम तो कोई भी खेल खेल लेंगे, बेदखल कर देंगे लड़के को, लड़की को घर से निकाल देंगे, बहुत ईजी है। तो ये सारी चीज़ें ना लोगों ने बहुत ईजी वे में ली हुई हैं। तो कुछ ऑर्डर जो है ना, जो लड़कियों के लिए जो लॉ बने हुए हैं, वो ऑर्डर लड़कियों के हक में होने चाहिए। और हमारी जो कोर्ट है, हमारे जजेस हैं, उनको ये ऑर्डर लड़कियों को देने चाहिए। अधिकार जो बनाए हुए हैं वो लड़कियों को मिलने ही चाहिए। और कितने लोग मुझसे अग्री हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस चीज़ से, कि मैं इस चीज़ पर बहुत खुश हूँ। क्योंकि हमारी जैसी लड़कियों की ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो चुकी है ऑलरेडी। हमारा कोई घर नहीं होता, और उससे भी ज़्यादा हमारे बच्चों की खराब हो रही है, ठीक है। और आज के टाइम पे जो लड़कियां तेज होती है ना, वही बच सकती है ससुराल में। हमारे जैसी जो है ना, वो धक्के खाती रह जाती है। ये मैंने ऑब्जर्व करा है मैंने। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको अच्छी लड़कियां रास भी नहीं आती, इनको टेढ़ी लड़कियां ही मिलनी चाहिए होती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है अभी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा ये जजमेंट दिया है, बहुत अच्छी चीज़ हुई है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। मतलब जिस भी जो हमारे जजेस हैं उन्होंने ये ऑर्डर किए हैं, ये जजमेंट दिया है, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनकी। बट ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, अब हमें भी ये अधिकार मिले। हमें मतलब सारी लड़कियों को जो परेशान है, जिनको घर से निकाला गया है, जहाँ वो शादी करके गई थी उस घर से निकाला गया है, तो उनको भी राइट मिले रहने का, हमें भी राइट मिले रहने का। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आधी जीत तो लड़की की इसी में हो जाती है कि वो अपने कुछ लड़कियां जो मेरे जैसी, जैसे मैं हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रही। मैं ये नहीं कहती मेरे नाम पे कोई घर करो। मैं ये चाहती हूँ जिस घर में मैं शादी करके गई थी, जहाँ मेरा सामान पड़ा हुआ है, जो मेरा सामान पुलिस की नॉलेज में है, पूरी वीडियो बनी हुई है, क्योंकि मेरी तलाशी हुई थी उनके घर में। मेरा सारा गोल्ड इनके घर से बरामद हुआ था, मेरे इन लॉज हाउस से, मेरी मदर इन लॉ की अलमीरा में से। अब पुलिस की नॉलेज में सारी चीज़ें हैं मेरी, वहाँ पे क्या क्या है। तो जहाँ हमारा सामान पड़ा है, जहाँ हम शादी करके गए थे, वहीं पे हम रह के अपना बच्चा पालें। मतलब मैं अपना बच्चा वहीं रह के पालना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती, अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती। उन्होंने मेरी शादी कर दी थी, तो अब मैं उसी घर में रह के अपना बच्चा पालना चाहती हूँ। और मेरी जैसी शायद और भी लड़कियाँ होंगी जिनकी सोच यही होगी कि हम अपने वहाँ रह के, अपने ससुराल में रह के अपने बच्चे को पालें। पति ने नहीं बोलना मत बोले, कोई बात नहीं, उसको जो करना है वो करे, ससुराल वालों को नहीं बोलना मत बोले, बट हमें राइट दें। हम शादी करके गए हैं, हमारे पास बच्चे हैं, मतलब हम मदर हो चुके हैं, मतलब इतना बड़ा टाइटल हमें मिल चुका है। तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि हम अपना बच्चा वहाँ रह के पालें। और कौन कौन इस चीज़ से सहमत है और कौन कौन ये चीज़ चाहता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार कोर्ट में 10 साल 20 साल लड़ने के बाद आप 5-6 लाख रुपए किसी से लेके और डिवोर्स दे दो, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। 5-6 लाख रुपए मतलब ये अपनी इज्जत से बढ़ के तो नहीं हो सकते, मुझे लगता है। तो मुझे ये है कि मेरी जो इज्जत गई है, मुझे मेरी इज्जत वापस मिले, मेरा मान वापस मिले, मेरी रिस्पेक्ट वापस मिले, मुझे उस घर के ऑर्डर मिले। मैं यही चाहती हूँ। मुझे क्या, सारी लड़कियों को अपने मैट्रिमोनियल होम में रहने के ऑर्डर ज़रूर मिले, सबको मिले, और अपने बच्चों का जो है फ्यूचर वो रह के अकेले अकेले उनको पता है कि हमें तो अकेले ही रहना है, हमें पता है अकेले रहना है, बट क्यों ना हम वहीं पे रह के अपना बच्चा पालें। हम क्यों अपने माँ बाप को दुखी करें। वो लोग तो ऐश कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, उन लोगों के सिर पे भी थोड़ा बर्डन आना चाहिए ना इस चीज़ को लेके। वो तो उनको तो ये है कि हाँ हमने तो निकाल दिया घर से, जो मर्जी करती रहे, जहाँ मर्जी मरे जाके, बच्चा मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हस्बैंड को ना इन लॉज को, उनके पूरे परिवार को। तो उनकी ये चीज़ जो इनकी अकड़ है ना, ये अकड़ जो हाई कोर्ट को या हमारी जो फैमिली कोर्ट है, इनको तोड़नी ही चाहिए। अगर ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, लड़कियों के लिए जो लॉ मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं, उनको उनको सच में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो केसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग डरना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज लोग डरते नहीं है कोर्ट से, अब बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है हम एक लात मारेंगे, लड़की को घर से निकाल देंगे, लड़के को बेदखल दिखा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अब जो जजमेंट आया उससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे जितने भी हमारे जो कोर्ट हैं, हमारे जो जजेस हैं, उनसे मैं ये करूँगी, ये प्रेयर है मेरी, कि हम सब लड़कियों को अपना मैट्रिमोनियल राइट ज़रूर दें, ज़रूर दें, ज़रूर दें। हम लोग बहुत परेशान हैं, और लड़के और उनके परिवार इसी चीज़ पे खेल रहे हैं लड़कियों के साथ। तो ये चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी, बंद नहीं कम हो जाएंगी, अगर आप ऑर्डर करोगे इन चीज़ों के। बस मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर मेरी वीडियो किसी को भी अच्छी लगती है, मेरी बात किसी को भी अच्छी लगती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हमें आगे क्या वीडियो बनानी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि इस चीज़ राइट टू रेजिडेंस ये ऑर्डर आने से पहले से मुझे एक मेरी दीदी हैं, उन्होंने बोला था, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस पे वीडियो बनाना ज़रूर, राइट टू रेजिडेंस पे, मैट्रिमोनियल होम में हमारा अधिकार है या नहीं है। बिल्कुल है, और हमें मिलना चाहिए, मैं यही बोल रही हूँ बार बार। तो उन्होंने मुझे बोला था अब आगे आप बताना कि मुझे नेक्स्ट क्या वीडियो बनानी चाहिए। और बेदखली पे भी मैंने वीडियो पहले अपलोड करी है अपनी, और सारी चीज़ें उसमें भी मैंने बताई हैं कि क्या क्या खेल खेलते हैं लड़कियों की ज़िंदगी से, पति मतलब हस्बैंड और उनके परिवार वाले क्या क्या खेल खेलते हैं लड़कियों के साथ। और मीडिएशन में जब इनके सिर पे आ जाती है, तो ये मीडिएशन में जाने की बात करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जो बंदा 3 साल से 4 साल से जो लोग लड़की को नचा रहे हैं, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आपको लगता है वो मीडिएशन में जाके ठीक हो जाएंगे? आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं अपने मतलब के लिए मीडिएशन यूज़ करते हैं, लड़की का और बच्चों का टाइम खराब करने के लिए? मुझे देख लो, मैं जब मैं प्रेग्नेंट थी, आज मेरा बेटा 3 साल का है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब से लेके अब तक मेरे हस्बैंड ने और इन लॉज ने इतने मीडिएशन किए हैं, इतने मीडिएशन किए, सिर्फ मेरा टाइम खराब करने के लिए। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी खराब की उन्होंने, मेरी डिलीवरी जर्नी खराब की उन्होंने, मेरे बच्चे को मतलब 3 साल का हो गया बच्चा मीडिएशन करते करते। तो एक लड़की कहाँ तक सहेगी, क्यों जाएगी मीडिएशन में? उसको पता है कि सामने वाला खेल रहा है, 3 सालों में तो समझ आ जाएगा इंसान को कि भाई सामने वाला खेल रहा है। वो मीडिएशन में सिर्फ अपने सिर पे पड़ी है इसलिए जाने के लिए बोल रहा है, तुम्हें बातों में लेना चाहता है, टाइम वेस्ट करना चाहता है, बात वो दब जाए, वो बात को दबाने के लिए जाना चाहते हैं। इस चीज़ पे कितने लोग एग्री हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताना कि मीडिएशन मीडिएशन तो होना ही नहीं चाहिए। जैसा अब 4 साल 5 साल होने के बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो जिसको रहना होता है ना, कोर्ट तक तो बात ही नहीं पहुँचती। चलो कोर्ट तक अगर बात पहुँच भी जाती है ना, जिसको सुधरना होता है ना, वो विद इन अ ईयर, विद इन अ 6 मंथ्स वो सुधर जाता है, ले जाता है भैया, अपना घर बसा लेता है। बट जिसको नहीं बसाना ना, वो मीडिएशन 10 साल भी चलाता रहेगा, 20 साल भी चलाता रहेगा, वो नहीं बसाएगा। इस चीज़ पे कौन कौन एग्री है मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।